तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताता हूं कि अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें लैपटॉप खरीदते समय देखनी चाहिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000, बेस्ट डेस्कटॉप अंडर 30,000। तो ऐसी वीडियोस भी मैं लाऊंगा। तो पहले आपको ये पता करना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि लैपटॉप खरीदते समय कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली चीज है, अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो दिमाग में रख लीजिएगा, वो है आपके लैपटॉप की रैम। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं या कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो वहां पर रैम ही इम्पोर्टेंस होती है। आपके लैपटॉप की, आपकी स्मार्टफोन की रैम जितनी ज्यादा होगी, आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप उतनी ही स्मूथली वर्क करेगा। जैसे आप 4 GB रैम वाला लैपटॉप खरीदते हैं तो आप सभी को तो पता ही है कि 4 GB वहां पर फुल रैम तो खाली दी नहीं जाती है। आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स आपके लैपटॉप में डाल के दिए जाते हैं, वो आपकी रैम को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो जैसे आप 4 GB रैम वाला लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको 3-3.5 GB ही रैम फ्री मिलेगी। अगर आप 8 GB वाला लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको 6-7 GB रैम ही खाली मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, आपका बजट 50,000 रुपये है, तो आपको 8 GB रैम का ही लैपटॉप खरीदना चाहिए। और अगर आपका बजट 40,000 है तब भी आपको 8 GB रैम वाला लैपटॉप खरीदना चाहिए, क्योंकि आपकी रैम पर ही आपके लैपटॉप की स्पीड डिपेंड रहती है। अब जो दूसरी चीज है वो हमें क्या देखनी चाहिए एक लैपटॉप को खरीदते समय, वो है आपके लैपटॉप का प्रोसेसर। प्रोसेसर 2 टाइप के होते हैं। पहला प्रोसेसर होता है इंटेल का, दूसरा प्रोसेसर होता है AMD का। इनमें भी कई सारी सीरीज चली आती हैं, जैसे इंटेल कोर i3, कोर i5, कोर i7, AMD का AMD राइजन, पवेलियन, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो कि होते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करना है, सिंपल कोडिंग करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना है, वर्ड खोलना है, PPT बनाना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको आपकी स्टडी के लिए ही यूज करना है, तो आप AMD प्रोसेसर फॉलो कर सकते हैं। आपका जो लैपटॉप है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। और अगर आपके लिए अच्छा गेम खेलना है, मूवीज़ देखना है और भी बहुत सारे मल्टीटास्किंग करना है, कोडिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, तो फिर आपके लिए इंटेल का कोर i7, कोर i5 ही सही रहेगा। कोर i3 तो आपको कम पड़ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो तीसरा चीज़ है, जो तीसरी हमें फॉलो करनी चाहिए एक लैपटॉप को खरीदते समय, तो वो है यहाँ पर लैपटॉप की मेमोरी, रोम। तो यहाँ पर अगर आपको हार्ड डिस्क चाहिए क्या SSD चाहिए, जो भी आपको चाहिए, अगर आप SSD लेते हैं तो आपको 512 GB की SSD अच्छी रहेगी, और अगर आप हार्ड डिस्क लेते हैं तो 1 TB की हार्ड डिस्क अच्छी रहेगी। और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 1 TB हार्ड डिस्क, 256 GB SSD, ये अच्छा रहेगा। आप कैसा भी फिर लैपटॉप ले लें, चाहे गेम के लिए ले रहे हो, चाहे मूवी के लिए ले रहे हो, चाहे आप कोडिंग के लिए या सिर्फ स्टडी के लिए लैपटॉप ले रहे हो, आपका लैपटॉप अच्छा खासा टिक जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हार्ड डिस्क और SSD में क्या डिफरेंस है। तो जो हार्ड डिस्क होती है वो एक फिजिकली कनेक्टेड रहती है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो लैपटॉप की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक CD चल रही होती है, CD प्लेयर टाइप में। तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा जो लैपटॉप का वर्किंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और जो SSD की हम बात करें तो वो अब एक चिप बन गई है, वहाँ पर आपकी जो मेमोरी, जो आपके लैपटॉप की स्पीड है वो लगभग 3 गुना तक बढ़ जाएगी अगर आपके लैपटॉप में SSD है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लैपटॉप में SSD अकेली डली है आपके लैपटॉप में, तो आपके लिए वहाँ पर एक खास बात ध्यान में रखनी है, वहाँ पर लिखा हो एक्सपेंडेबल मेमोरी। अगर आप कोई हाई वर्क कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, हाई सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर आपको स्पेस कम पड़ सकता है, इससे आपका लैपटॉप भी स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक्सपेंडेबल मेमोरी ही वाले लैपटॉप को प्रेफर करें। अब जो चौथी चीज़ है लैपटॉप खरीदते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो है आपके लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग लैपटॉप खरीद लेते हैं लेकिन वहां पर ध्यान नहीं देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कौन सा दिया जा रहा है। कोई कोई विंडोज 7 दे देता है, कोई कोई विंडोज 10 दे देता है, अब तो विंडोज 11 भी लॉन्च हो चुका है।
और कोई कोई उबंटू और डॉस भी दे देता है। तो यहाँ पर फिर आपको अलग से पैसे लगते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डलवाने के लिए। तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देख लीजिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं। तो जैसे आपका बजट 50,000 रुपये 40,000 रुपये है, तो आपको अब आज के समय में विंडोज़ 11 का लैपटॉप भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपनी दिमाग में सेट कर लें। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कौन सी जो मेन चीज़ हैं उनको ज़रूर से फॉलो करिएगा अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं। चलिए अब हम आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है ग्राफिक्स। अगर आप कभी एंड्रॉयड स्टूडियो पर वर्क करते हैं, वेबसाइट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर वर्क करते हैं, तो आपके लिए ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्राफिक्स कार्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड, दूसरा होता है AMD का ग्राफिक्स कार्ड। AMD की सीरीज में वही चलता रहता है राइजन वाली ग्राफिक्स कार्ड, इंटेल के में कोर, बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स कार्ड चलते रहते हैं। तो अगर आप अपने कोडिंग के लिए, एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए और वेब डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम आपको मेन पॉइंट्स बताते हैं जो आपको लैपटॉप खरीदते समय इन्हीं चीज़ों को बस ध्यान में रखना है। वो है आपकी रैम, वो है आपका प्रोसेसर और वो है आपकी रोम, मतलब हार्ड डिस्क या SSD। अगर आप ऐसे ही सिंपल या आप कोई भी साइबर कैफ़े खोल रहे हैं या आप अपने पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो आप कोई भी लैपटॉप खरीद सकते हैं। बस उसकी जो रैम है वो 4 GB 8 GB होनी चाहिए, जो उसकी SSD जो हार्ड डिस्क है 1 TB 512 GB की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको जो ग्राफिक्स कार्ड है वो मैटर नहीं करता है। और अगर आप MCA स्टूडेंट हैं, BTech स्टूडेंट हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो पर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए ग्राफिक्स कार्ड को भी देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी अलर्ट।